कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, काफी हो गया। दिल खुद से पूछता है, मैं इतनी सच्ची हूं, इतना दिल से निभाती हूं, फिर मेरी ही जिंदगी में दर्द ज्यादा क्यों है? कितनी बार हम रात को रोते रोते चुपचाप सो जाते हैं, पर सुबह उठकर फिर वही दिनचर्या, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर वही मुस्कुराना, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, लोग हैं। हम रो भी लें तो क्या, कौन है जो सच में सुनने के लिए बैठ जाएगा? आजकल सबको अपडेट चाहिए, किसी को इमोशन नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? और हम जवाब दे देते हैं, हाँ सब बढ़िया। क्योंकि सच में आज की दुनिया में असलियत सुनने का पेशेंस किसके पास है? जिसे सुनना चाहिए वो बिजी है, और जो सुनता है वो आगे जाकर बात बना देता है। सच में ये दुनिया अजीब है। दर्द में कोई हाथ नहीं पकड़ता, पर जैसे ही आप थोड़े कमजोर दिखाई दिए, जजमेंट शुरू। ये तो बहुत इमोशनल है, इसमें तो स्ट्रेंथ ही नहीं। यही वजह है कि हम चुप रहते हैं। दिल अंदर ही अंदर लड़ता है, सांसें भारी होती हैं, और धीरे धीरे इंसान टूटने लगता है। पर सुनो, टूटना गलत नहीं है। हर स्ट्रांग इंसान कभी ना कभी टूटा है, गिरा है, अकेला पड़ा है। गलत ये है कि टूटकर आप रुक जाएं, ये सोच लें कि बस जिंदगी यहीं खत्म। नहीं, जिंदगी किसी मोड़ पर रुकती नहीं है। हम पत्थर नहीं हैं, हम इंसान हैं। घाव लगते हैं, जख्म भरते भी हैं, गिरते हैं मगर उठ भी सकते हैं। समस्या खराब वक्त नहीं है, समस्या ये सोच है कि मैं बहुत कमजोर हूं। कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो खुद पर हार मान लेता है। अगर आप थक गए हो तो याद रखना, दिल थकता है पर हारना उसका स्वभाव नहीं। कभी गौर करो, इतने दर्द के बाद भी आप आज तक टिके हुए हो। ये छोटी बात नहीं है, ये आपकी हिम्मत का सबूत है। लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, पर स्ट्रांग बनना रोज रोज की वॉर है। हर सुबह उठकर हिम्मत दोबारा इकट्ठा करनी पड़ती है, और आप कर रहे हो। यही सबसे बड़ा मिरेकल है। दुनिया कहती है हैप्पी रहो, पर कोई ये नहीं बताता कि टूटे दिल के साथ कैसे हैप्पी रहें। कोई नहीं बताता कि साइलेंस में चुभते सवालों को कैसे इग्नोर करें। सिंपल तरीका है, खुश रहने की जबरदस्ती मत करो, सर्वाइव करो। खुद को धीरे धीरे हील होने दो, खुद को ब्रीद करने दो, फील करने दो। हीलिंग कोई रेस नहीं है। जला हुआ हाथ भी समय लेता है ठीक होने में, दिल तो फिर दिल है। और सुना है ना, जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसको दुनिया कभी नहीं हिला पाती। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि इमोशन के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। दुख आए, टूटन आए, कंफ्यूजन आए, 3 बातें याद रखना। जो भी हो जाए, इन 3 आदतें हमेशा काम आएंगी। कभी कभी लाइफ में सबसे मुश्किल फैसला क्या होता है पता है? वहां से दूर हो जाना जहां से तकलीफ मिलती है। लोग हों, सिचुएशंस हों, पुरानी यादें हों, कोई भी चीज जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही हो, उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं होती। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला कदम होता है। हम में से कई लोग बस इस डर में जकड़े रहते हैं कि अगर मैं चली गई, अगर मैंने बोल दिया कि अब बहुत हो गया, तो लोग क्या कहेंगे। या फिर हम सोचते हैं कि शायद सामने वाला सुधर जाए, शायद हालात बदल जाएं, शायद कल सब ठीक हो जाए। सच बताऊं, कभी कभी ये शायद ही सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। जिंदगी वहीं अटक जाती है जहां आप उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा और आपको बचा लेगा। कोई नहीं आता, खुद को खुद ही बचाना पड़ता है। खुद से एक बार ईमानदारी से पूछो, क्या आप वाकई खुश हो वहां रहकर? क्या आपका दिल रोज शांति से सो पाता है? या बस आप चुपचाप सब सहते जा रहे हो ताकि सामने वाले को ये लगे कि आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, पेशेंट हो? ये लॉयल्टी नहीं है, ये सेल्फ हार्म है। खुद का दर्द सहकर लॉयल्टी प्रूव नहीं होती, खुद को बचाकर लॉयल्टी प्रूव होती है। खुद के लिए लॉयल बनो, खुद के इमोशंस को इम्पोर्टेंस दो। कभी समाज के डर में, कभी लोग क्या कहेंगे के डर में हम खुद को कैद कर लेते हैं। याद रखो, किसी और की जिंदगी में आप रिप्लेसेबल हो। कल किसी को जरूरत पड़ी तो वो आपको याद करेगा, नहीं पड़ी तो भूल भी जाएगा। पर आपके लिए आप रिप्लेसेबल नहीं हो। आप ही खुद की दुनिया हो, आप ही खुद की स्ट्रेंथ हो। अगर आप टूट गए तो पूरी दुनिया इर्रेलेवेंट हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि दूर जाना आसान है। असल में सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि दिल पीछे खिंचता है, यादें तंग करती हैं, गिल्ट लगता है कि अगर मैंने थोड़ी सी और कोशिश कर ली होती तो शायद सब ठीक हो जाए। पर सच ये है
कि जहां बार बार दर्द मिलता है वहां रुककर इंसान बस अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति खोता जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब आप बस एक चीज प्रूव करना चाहते थे कि आप लॉयल हो, आप सच्चे हो, आप इमैच्योर नहीं हो, आप स्ट्रांग हो। पर मैच्योरिटी यही है कि जब रिश्ता आपको उठाने की बजाय गिराने लगे, सिचुएशन आपको ग्रो करने के बजाय खत्म करने लगे, यादें आपको इंस्पायर करने के बजाय टॉर्चर करने लगे, तब आप खुद के लिए खड़े हो जाएं। किसी से इंसल्ट हो जाना, बार बार इग्नोर होना, इमोशनल निग्लेक्ट झेलना, ये चीजें साइलेंट वुंड्स देती हैं। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हो, मुस्कुराते हो, पर अंदर धीरे धीरे खोखले होते जाते हो। ये स्लो पॉइजन है। एक दिन आपको एहसास होगा कि लॉयल्टी गलत जगह पर लगा रहे थे। उठो और खुद से कहो कि मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं आई। मेरा दिल, मेरी शांति, मेरी जिंदगी सबसे पहले है। अगर कोई सच में आपकी वैल्यू करता है तो वो आपको दुख नहीं देगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करेगा। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है। हर बार बदलने की, एडजस्ट होने की, कॉम्प्रोमाइज करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी नहीं है। जहां से दर्द मिले वहां से दूर होना सीखो। ये एस्केप नहीं है, ये एवोल्यूशन है, ये ग्रोथ है, ये सेल्फ लव है। जिंदगी हमेशा वहीं बदलती है जहां आप खुद को चुनना शुरू कर देते हो। जब आप कह देते हो कि अब बस, अब मैं टूट कर कहीं नहीं रुकूंगी, अब मैं चल दूंगी, चाहे धीमे चलूं पर चलूंगी, अपने लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। शुरुआत मुश्किल लगेगी, बेचैनी होगी, अकेलापन लगेगा, पर कुछ समय बाद आप खुद कहोगे कि सच में यही सही था, यही जरूरी था। तो खुद को लॉयल प्रूव करने के चक्कर में मत टूटो। खुद के लिए लॉयल बनो, खुद को बचाओ, खुद की गर्दन उठाकर जीना सीखो। क्योंकि जो खुद को खोकर वफादारी निभाता है वो आखिर में खाली हाथ रह जाता है, और जो खुद को चुनता है वो ही इवेंचुअली दुनिया की नज़रों में भी जीत जाता है। आज से डिसीजन लो। अगर कोई चीज़ तुम्हें बार बार टूट रही है तो उससे हट जाना गलत नहीं। तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम सर्वाइवर हो, तुम स्ट्रांग हो, और तुम डिजर्व करते हो पीस, रिस्पेक्ट और लव। अब बात करते हैं दूसरी आदत की। कभी दिल पर चोट लगती है ना, तो सबसे पहले हमारा माइंड यही कहता है, चुप रहो, किसी को मत बताओ, अपने अंदर ही दबा लो। क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि स्ट्रांग लोग चुप रहते हैं, स्ट्रांग लोग रोते नहीं, स्ट्रांग लोग दर्द जाहिर नहीं करते। पर सच ये है, जो दर्द दिल में दबाकर रखा जाता है वो धीरे धीरे जहर बन जाता है, अंदर ही अंदर इंसान को हॉलो कर देता है। जिस बात से दिल दुखा है उसे अंदर मत सड़ने दो, क्योंकि फीलिंग्स को दबाना मैच्योरिटी नहीं है, ये खुद को चोट पहुंचाना है। कभी हम कह देते हैं चलो छोड़ो, बात छोटी है, क्या डिस्कस करना, पर दिल की बात दिल में रह जाए तो दिमाग कभी शांत नहीं रहता। रात को लेटते ही वही बातें घूमना शुरू हो जाती हैं, दिन में काम करते हुए अचानक से आंखें भर जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर जमा दर्द बाहर निकलना चाहता है, उसे रास्ता चाहिए। ये गलत नहीं है कि आप हर्ट हुए हो, हर इंसान होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं और कुछ उसे सीने में ताला लगाकर घूमते रहते हैं। और फिर वही दबा दर्द इनसिक्योरिटी बनता है, ओवर थिंकिंग बनता है, एंग्जाइटी बनता है। छोटी छोटी बातों में भी हम हर्ट होने लगते हैं, क्योंकि अंदर पहले से ही बहुत बोझ होता है। बोलकर हल्का करो, किसी ट्रस्टेड इंसान से, किसी ऐसे से जो समझ सके। जजमेंट का डर मत रखो, कोई आपको वीक नहीं समझेगा। असली स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो। दिल के अंदर जमा दर्द को जब हवा लगती है तो वो हील होता है। अगर बोलना मुश्किल लगे, वजहें हों, रिश्ते हों जहां बातें कहने से गलतफहमी बढ़ती हो, तो लिख कर हल्का करो। लिखने का अपना जादू है। जैसे बारिश मिट्टी को खुशबू दे देती है, वैसे राइटिंग दिल की उलझन को क्लैरिटी दे देती है। बस लिखते जाओ। गुस्सा, दुख, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट सब कागज पर उतार दो। इमोशंस को इग्नोर मत करो, वो वापस लौटकर आपको डबल चोट देते हैं। रोना पड़े तो रो लो, आंसू कमजोरी नहीं है, वो क्लीनिंग प्रोसेस है। जिस तरह शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वैसे दिल के टॉक्सिन्स आंसुओं से बहते हैं। हम खुद को इतना टफ प्रूव करने में लगे हैं कि भूल गए हैं कि हम इंसान हैं। इंसान थकता है, टूटता है, हर्ट होता है। दिल पत्थर नहीं है, उसे भी स्पेस चाहिए। छोटे छोटे दुख अगर जमा होने लगे तो बड़े घाव बन जाते हैं। एक दिन खामोशी भी चीख बन जाती है। इसलिए समय रहते रिलीज करो, किसी सेफ स्पेस में,
किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के सामने या अपनी डायरी में। जो बात दिल खा रही है उसे दिल में मत छोड़ो, उसे हवा दो, उसे निकलने दो, वरना वो बिटरनेस बन जाएगी, अंदर गुस्सा बनकर जलती रहेगी और फिर आपको पूरी तरह बदल देगी। आप लव डिज़र्व करते हो, अंडरस्टैंडिंग डिज़र्व करते हो, पीस डिज़र्व करते हो। खुद को इतना टफ मत बनाओ कि इमोशंस ख़त्म हो जाए। टफ वो है जो गिरकर भी उठता है, टूटकर भी जुड़ता है, रोकर भी मुस्कुराता है। जो अपने दर्द को पहचानता है और उसे बाहर निकालना जानता है, वही असली स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो आज अगर दिल दुखा है, चुप मत रहो, बोलो अगर सेफ लगता है, लिखो अगर बोल नहीं सकते, पर दबी हुई पीड़ा मत रखो, क्योंकि दबा हुआ दर्द कभी चुपचाप नहीं जाता, वो धीरे धीरे रूम को चबा जाता है। आप डिज़र्व करते हो हल्का महसूस करने का मौका, खुद को वो मौका दो। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे आखिरी आदत के, खुद को ऊपर उठाओ। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी गलतियां हो जाएं, कितना भी गिर जाओ, याद रखो तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन मौजूद है जो आज वाले तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा शांत है और ज़्यादा समझदार है। शायद अभी वो दिख नहीं रहा, शायद इस वक्त थकान, डर, कन्फ्यूजन और दर्द ने उसे ढक रखा है, पर वो है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। हम सबके अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो टूट जाता है, रोता है, जल्दी घबरा जाता है, जिसे फ्यूचर से डर लगता है, जिसे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, और दूसरा वर्जन जो चुपचाप संभल जाता है, जो फिर से कोशिश करता है, जो गलतियों को सीख में बदलता है, जो हर तकलीफ के बाद और काम और वाइज बनकर बाहर आता है। फ़र्क बस इतना है, हम पहला वर्जन जल्दी पहचान लेते हैं और दूसरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, आज तुम्हें थकान हो सकती है, डाउट हो सकता है, लग सकता है लाइफ कंट्रोल में नहीं है, लग सकता है कि सब आगे बढ़ गए और तुम वहीं की वहीं हो, पर यह फेज़ हर स्ट्रॉन्ग इंसान की कहानी में आता है। स्ट्रॉन्ग लोग पैदा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग बनते हैं। हर स्ट्रगल के बाद, हर उस दिन के बाद जब उन्हें सिर्फ खुद का सहारा बनना पड़ा हो। जब भी चैलेंजेस आएं, खुद से पूछो, क्या मैं हमेशा ऐसी रहूंगी? क्या ये सिचुएशन मुझे डिफाइन करेगी? क्या ये सेटबैक मेरी आइडेंटिटी है? जवाब हमेशा नो होगा। दिल के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है, तुम ऊपर उठ सकती हो, तुम और ज़्यादा हो, तुम बदल सकती हो। उस आवाज़ को दबाओ मत। हो सकता है ये तुम्हारी लाइफ का टफेस्ट चैप्टर हो, पर हर चैप्टर ख़त्म होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। अभी जो केओस है वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा है, वो तुम्हें बना रहा है। जैसे सोना तपकर चमकता है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही तुम भी ग्रो हो रही हो, धीरे पर गहराई से। ग्रोथ हमेशा दिखती नहीं है, पेशेंस सीखना भी ग्रोथ है, चुप रहकर मजबूत होना भी ग्रोथ है, गलतियां एक्सेप्ट करना भी ग्रोथ है, हार कर फिर खड़ा होना भी ग्रोथ है। आज शायद रिजल्ट्स ना दिखे, पर प्रोसेस चल रही है। खुद को दोष देना बंद करो, मैं ऐसी क्यों हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रही। ये सवाल तुम्हें नीचे खींचते हैं। उससे बेहतर है खुद से कहना, ठीक है आज मुश्किल है, पर मैं सीख रही हूँ, बदल रही हूँ, उठ रही हूँ। खुद को तसल्ली देना कमजोरी नहीं है, मैच्योरिटी है, स्ट्रेंथ है। हर दिन थोड़ा ऊपर उठो, एक छोटी पॉजिटिव हैबिट जोड़ लो, एक नेगेटिव छोड़ दो, एक अच्छा थॉट प्रैक्टिस कर लो। ब्रिक बाय ब्रिक तुम अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन बना रही हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, अगर वो स्ट्रगल ना होता तो आज मैं ये इंसान ना होती। लाइफ ने तुम्हें गिराया नहीं था, लाइफ ने तुम्हें प्रिपेयर किया था। तो हिम्मत मत खो, तुम टूटी नहीं हो, तुम रीबिल्ड हो रही हो। तुम्हारे भीतर एक काम पावरफुल वर्जन है जो दुनिया को कॉन्फिडेंट नज़रों से देखता है। बस उसे मौका दो, खुद को ऊपर उठाओ, धीरे सही लेकिन रोज। अपने ही कल से बेहतर बनो, यही जीत है। एक बात दिल में हमेशा के लिए उतार लो, जिंदगी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि हमारे आसपास कौन लोग हैं। जिंदगी असल में उनसे बनती है जो फैसले हम खुद लेते हैं। गलत लोग तो बस चैप्टर्स होते हैं, असली कहानी हमारे डिसीजंस लिखते हैं। और हाँ, सही डिसीजंस अक्सर तब आते हैं जब गलत इंसान हमें तोड़ चुका होता है, जब हम रो चुके होते हैं, जब सब बिखर चुका होता है, और तब हमें आखिर समझ आता है कि अब अपने लिए सही चुनना है। आज दर्द है, मानती हूं, दिल भारी है, सुकून नहीं है, सोच बार बार वहीं जा रही है जहां चोट लगी थी। पर सुनो, यही दर्द कल आर्मर बनेगा।
यही तुम्हें ऐसा मजबूत करेगा कि आगे की जिंदगी का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आज अकेलापन लग रहा है, नॉर्मल है। अकेलापन बुरा नहीं होता। यही वो पल होते हैं जब इंसान खुद से मिलता है। दुनिया की आवाजें हट जाती हैं और दिल की आवाज साफ सुनाई देती है। भीड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, अकेले में खुद को वापस पाते हैं। ये लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, ये रीबिल्डिंग का टाइम है। आज रो रहे हो, रो लो। स्ट्रॉन्ग वही होता है जो खुद को फील करने देता है। दर्द को दबाना नहीं है, उसे बहने देना है। आंसू कमजोरी नहीं, हीलिंग है, इंसानियत है। पत्थर नहीं बनना है, इंसान हो। टूटोगे भी, जुड़ोगे भी। यही ग्रोथ है। अभी रास्ता नहीं दिख रहा, ठीक है, मान लेते हैं। कई बार लाइफ धुंध बन जाती है, सब धुंधला, सब अनक्लियर। पर रास्ते उन्हें मिलते हैं जो रुकते नहीं, जो दिल से कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। कभी कभी रास्ता दिखता नहीं, रास्ता बनाना पड़ता है। एक कदम, बस एक छोटा सा कदम बढ़ाओ, फिर एक और। डायरेक्शन, क्लैरिटी धीरे धीरे बनती जाती है। जो भी तुमने सहा है, जितना दर्द, जितना टूटना, जितने प्रॉमिसेस टूटे, जितनी उम्मीदें गिरी, सब तुम्हें शेप दे रहे हैं। तुम बन रही हो वो इंसान जिसे आने वाले वक्त में कुछ भी हिला नहीं पाएगा। लोग कहेंगे तुम बहुत स्ट्रांग पैदा हुई हो, पर तुम जानोगी स्ट्रेंथ कहाँ से आई थी। बस चलते रहो। पेस स्लो हो जाए, चलेगा। एनर्जी कम हो जाए, चलेगा। दिन भारी हो, चलेगा। पर रुकना मत। ये दौड़ नहीं है, ये तुम्हारी जर्नी है। किसी और की स्पीड देख के खुद को जज मत करना। हर किसी का चैप्टर अलग होता है। तुम चैप्टर 3 में हो, कोई चैप्टर 20 में। कंपैरिजन बस पेस बिगाड़ता है। बस फॉरवर्ड चलना है, चाहे धीरे पर स्टेडी। और याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। लाइफ ने बस पॉज दिया है, फुल स्टॉप नहीं। तुम्हारा कमबैक बाकी है। और ये कमबैक दुनिया के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए होगा। जिस दिन तुम खुद को प्राउड फील कराओगी, वही दिन जीत है। तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, अब तुम्हारी बारी है मुस्कुराने की। हाँ, अभी कुछ चैप्टर्स पेनफुल हैं, पर आगे के पन्नों में लाइट है, पीस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सच्चा सुकून है। थोड़ा सब्र, थोड़ा ट्रस्ट, और सबसे ज्यादा खुद को थामे रहो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी ही हिम्मत पकड़ लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तुम कर सकती हो, तुम संभल जाओगी, तुम फिर उठोगी। और इस बार पहले से ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और गहराई से खुश। जिंदगी खत्म नहीं हो रही, जिंदगी अभी शुरू होना बाकी है। बस खुद से प्यार करना मत छोड़ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है।